प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने काव्य रस पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि काव्य रस का अर्थ क्या है कि काव्य के पढ़ने, सुनने और नाटक में अभिनय देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम काव्य रस कहते हैं। काव्य रस के बाद में हम लोगों ने रस के अवयव के बारे में पढ़ा कि रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद हम लोगों ने स्थायी भाव के बारे में अध्ययन किया कि जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और ये संख्या में 10 माने गए हैं, जो कि रति, शोक, हास, भय, घृणा, क्रोध, उत्साह, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य इत्यादि है। और इन स्थायी भावों से संबंधित ही 10 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, जैसे रति से श्रृंगार, शोक से करुणा, हास से हास्य और भय से भयानक, घृणा या जुगुप्सा से विभत्स और विस्मय से अद्भुत, सम या निर्वेद से शांत, वात्सल्य से वत्सल और क्रोध से रौद्र रस और उत्साह से वीर रस उत्पन्न होता है। आज हम विभाव और अनुभाव के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभाव क्या है। विभाव का अर्थ होता है कारण, अर्थात भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। भाव यानी स्थायी भाव। स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते हैं। स्थायी भाव कौन से? रति, शोक, क्रोध, इन भावों को उत्पन्न करने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के चित्त में या हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आश्रय होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो व्यक्ति, यानी जिसको क्रोध आ रहा है वो आश्रय है। जो वीर रस से रोमांचित हो रहा है वो आश्रय है। यानी स्थायी भाव जिसके हृदय में उत्पन्न होते हैं वो आश्रय होता है, और जिसको देखकर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हम प्रसंग लें तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ दुष्यंत तो आश्रय है, यानी दुष्यंत के हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न हो रहा है तो दुष्यंत आश्रय है, और शकुंतला यहाँ आलंबन है, क्योंकि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। इसका दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले बाह्य वातावरण एवं आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। कि जो व्यक्ति जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है वो तो आलंबन है, और उस व्यक्ति की क्रियाकलाप, उसकी चेष्टाएं और उस समय का जो वातावरण है, बाहरी वातावरण, ये उद्दीपन विभाव कहलाता है। इस प्रकार उद्दीपन विभाव भी 2 प्रकार का होता है: आलंबन की चेष्टाएं और देशकालिक बाहरी परिस्थितियां। जैसे सीता स्वयंवर से पूर्व
जनक के उद्यान में गौरी पूजन एवं पुष्प चयन के लिए आई हुई सीता को देखकर राम के मन में जो रति नामक स्थायी भाव जागा वह सीता की अलौकिक सुंदरता देखने से जागा। तो जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मन शोभा, सो सब कारनु जान विदाता, फरकई सुभंग अंग सुनो बराता। ये बात राम है श्री लक्ष्मण से कह रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि सीता की अलौकिक सुंदरता को देखकर राम के हृदय में ये रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ राम आश्रय है क्योंकि इनके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है, और सीता आलंबन है। और सीता की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं ये आलंबन की चेष्टाएं हैं। और इस समय संध्या का समय, उद्यान का वातावरण, देशकालिक बाहरी परिस्थिति, इनके कारण राम का स्थायी भाव उद्दीप्त हो रहा है। तो ये उद्दीपन विभाव है। तो विभाव है ये दो प्रकार का होता है। पहले तो है कि विभाव है क्या, वो कारण जिनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, विभाव कहलाता है। अब विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, आलंबन कि जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन बाहरी जो परिस्थितियां और आलंबन की चेष्टाएं हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाती है। तो यहाँ पर सीता की चेष्टाएं कि बीच में लता आ गई, लता की आड़ के कारण राम लक्ष्मण के दिखाई न पड़ने के कारण सीता द्वारा उन्हें देखने की चेष्टा करना, ये राम के रति नामक स्थायी भाव को बढ़ा रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। अतः सीता यानी आलंबन की चेष्टाएं हैं ये, तो ये उद्दीपन विभाव में है। और संध्या का समय, उद्यान का वातावरण, यह बाहरी देशकालिक परिस्थितियां हैं। अब आता है अनुभाव। अनुभाव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुज शब्द होता है, अनु प्लस जय। अनु माने पीछे, जय माने जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला, अर्थात छोटा भाई। तो अनु माने पीछे, भाव माने जो भाव है हृदय का, कि भाव के पीछे अर्थात बाद में प्रकट होने वाले। अनुभाव भाव बोध के, भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। जैसे राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इस बात का पता हमें राम की जिन चेष्टाओं को देखकर लगता है ये अनुभाव कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाती है। जैसे सीता की शोभा को देखकर लक्ष्मण से कहे गए राम के ये वचन कि उसकी शोभा की, किसकी, सीता की शोभा की सराहना के लिए तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, कि सीता की सुंदरता को देखकर मुझे आनंद प्राप्त हुआ और उसकी प्रशंसा करने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। तो राम द्वारा कहे गए ये वचन अनुभाव कहलाते हैं कि राम के हृदय में सीता के प्रति रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। तो यह वचन अनुभाव कहलाते हैं। अब अनुभाव के प्रकार। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आश्रय की, कटाक्ष इत्यादि कृत्रिम शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती है। जैसे ग्राम वधुओं ने जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे होते हैं
तो गांव की औरतें सीता से पूछती है कि ये आपके क्या लगते हैं, राम के बारे में पूछती है कि ये आपके क्या लगते हैं। तो सीता मुख से कुछ न बोलकर कुछ ऐसा व्यवहार करती है कि बहुरी वदन विदु आंचल ढाकी, पियतन चिते बहुंकरे बांकी, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहेऊ तिन्हि सिय सेननी। कि सीता सेन अर्थात इशारों में ही उनको बता देती है कि ये उनके पति देव हैं। सीता ने अपना वदन मन मुख, वदन होता है शरीर, वदन मुख, वदन विधु आंचल ढाकी, अपना मुख है वो अंचल से ढक लिया। और पियतन चिते भुएं करे भांकी, और अपने प्रिय की तरफ टेढ़ी भुएं करके देखती है। खंजन मंजू तिरछे नैननी, और उनकी तरफ खंजन जैसे नैनों से तिरछे कटाक्ष से देखती है और इशारों ही इशारों में ग्रामीण औरतों को बता देती है कि वे उसके पति है। तो यहाँ पर ग्राम वधुओं के प्रश्न के उत्तर में सीता द्वारा अपने मुख को अंचल से ढकना, बोहें टेढ़ी करके राम की ओर देखना, सीता की ये चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं जो राम के प्रति उसके हृदय में स्थित प्रेम यानी रति नामक स्थायी भाव का ज्ञान कराती है। तो ये चेष्टाएं कायिक अनुभव है। अब आगे आता है वाचिक अनुभाव। वाचिक अर्थात वचनों के द्वारा बोलकर आश्रय की वाणी द्वारा अभिव्यक्ति को वाचिक अनुभाव कहते हैं। जैसे राम ने लक्ष्मण से ये शब्द कहे कि सीता की प्रशंसा के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे कि देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। और जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मन शोभा, सो सब कारणु जान विदाता, फरकई सुबंग सुनु भ्राता। तो राम द्वारा कही गई ये सारी बातें वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आती है। तो आश्रय है वो अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से कर सकता है। कायिक अर्थात शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, वाचिक अर्थात बोलकर, आहार्य यानी कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे प्रियतम से मिलने की उमंग में कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा धारण करती है, अपने को सजाती संवारती है, तो उसको आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे काक पक्ष सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। तो ये हुआ आहार्य अनुभाव। आगे आता है सात्विक अनुभाव। सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती है। अर्थात आश्रय के बिना किसी प्रकार के यत्न के शारीरिक विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन, रोमांच, आंखों में आंसू इत्यादि। तो ये क्या है? वे शारीरिक चेष्टाएं जिन पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कहलाई जाती है। ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्तंभ अर्थात अंगों का जड़वत हो जाना। तो इसका उदाहरण है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सभे सुधी भूली गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। कि सीता है, भरी सभा में राम और सीता बैठे हैं और उस समय सीता राम की छवि को अपने कंगन के नग के अंदर देख रही है और उस समय वो सारी अपनी सुधि भूल गई और एक पल भी इधर से उधर नहीं देखती, तो स्तंभ हो गई है। दूसरा उदाहरण है, कान्हा को देखती देवता सी वृषभान लली,
न हली और न चली। किकाना को देखकर वृषभानु की बेटी अर्थात राधा स्तंभ हो गई, न वो हिल पाई न चल पाई। दूसरा है स्वेद, पसीना आना। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटी सूख गए मधुराधर वे। तीसरा है रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। पुनि पुनि प्रभुई चित्रव, नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाव। चौथा है स्वर भंग, आवाज न निकला। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी, यानी आवाज न निकल पाना मुख से। पांचवा है कंप अर्थात कांपना। नयन सैजल तन थर थर कांपी, मांझई खाई मीन जनु मापी। छठा है वेवर्ण, यानी चेहरा पीला पड़ जाना, चेहरे के रंग उड़ जाना। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। सातवां है अश्रु अर्थात आंसू आ जाना। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। और आठवां है प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना। इधर उर्मिला मुग्ध निरी, कहकर हाय धड़ाम गिरी। कि जब राम लक्ष्मण वन में जा रहे होते हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने भी आग्रह किया कि वे भी बड़े भाई की सेवा है तो उनके साथ जाएंगे। तो किसी प्रकार विनती करके सीता भी तैयार हो गई कि मैं भी जाऊंगी। तो इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी आग्रह किया कि मैं भी जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला को मना कर दिया साथ जाने के लिए। तो उर्मिला है वो मूर्छित हो गई। इधर उर्मिला मुग्ध निरी, कहकर हाय धड़ाम गिरी। तो ये हुआ अपना आज का विभाव और अनुभाव। आज आप लोग कल वाला सारा और आज का ये पुनरावृत्त करोगे। उसके बाद हम संचारी भावों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।